स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीबीएसई का क्लास 8 साइंस सैंपल पेपर फॉर आवर फाइनल ईयर एग्जाम्स। ये आपको फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1, what is the role of legumes in a crop rotation program? These are our options. Option A, to prevent soil erosion. Option B, to prevent diseases of crop plants. Option C, to increase soil fertility. And option D, to prevent water loss from the soil. Now, the correct answer will be option C, to prevent water loss for the soil, to increase soil fertility. Here is the explanation as why it is the correct answer. The nitrogen-fixing bacteria present in leguminous plants add nitrogen to the soil and thereby increase soil fertility. जो नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है, जैसे कि राइजोबियम, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है उनके रूट नोड्यूल्स में, और वो नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। एंड जैसा आप सब जानते होंगे, नाइट्रोजन सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। हेंस करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन सी, टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2, व्हिच मेथड ऑफ इरिगेशन कंजर्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर? ऑप्शन ए, भेजली सिस्टम, ऑप्शन बी, ड्रिप सिस्टम, ऑप्शन सी, स्प्रिंकलर सिस्टम, एंड फाइनल ऑप्शन डी, मोड सिस्टम। ना इसका करेक्ट आंसर होएगा, करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन डी, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम एक्सप्लेनेशन है ये। The drip irrigation system provides water to the plants drop by drop, so water does not get wasted at all. In this way, it conserves maximum amount of water. जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है वो वाटर को प्लांट्स को प्रोवाइड करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद। सो वाटर डज नॉट गेट वेस्टेड एट ऑल, बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होता। इन दिस वे इट कंजर्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। बाकी सारे सिस्टम्स में, इवन इन स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर ज्यादा यूज होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम फिर भी अच्छा है वाटर कंजर्वेशन के लिए, लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, वो है ड्रिप सिस्टम। हेंस व्हाई ऑप्शन डी, ड्रिप सिस्टम, इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? हमारे पास ये ऑप्शंस है, हेपेटाइटिस, डायबिटीज, गोइटर एंड स्कर्वी। ना इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस। Explanation: several communicable diseases such as cholera, tuberculosis, smallpox, and hepatitis can be prevented by vaccination. Diabetes, goiter, and scurvy are metabolic diseases and can be prevented by consuming or limiting the intake of specific nutrients. जो communicable diseases है, जैसे कि हेपेटाइटिस, वो स्प्रेड होते हैं एक इन्फेक्टेड से दूसरे इंसान तक। लेकिन अगर आप वैक्सीनेट कराओगे अपने आप को, वैक्सीन लोगे, तो फिर आप इन डिजीज से इम्यून हो जाओगे लाइफ टाइम तक। जबकि जो डिजीज है, जो मेटाबॉलिक डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज, गोइटर, स्कर्वी, ये सारे डिजीजेस होते हैं अगर आप कोई न्यूट्रिएंट कम लेते हो या कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा लेते हो। डायबिटीज तब होता है जब आप बहुत ज्यादा शुगर इंटेक होता है। एंड इन टाइप की डिजीज को आप वैक्सीनेशन से ठीक नहीं कर सकते। कौन सी डिजीज को कर सकते हो आप वैक्सीनेशन से प्रिवेंट? आप कर सकते हो हेपेटाइटिस को। हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 4, against which disease are children protected under the pulse polio program? Option A, TB, option B, polio, option C, hepatitis, and option D, measles. Now ये pretty obvious है, पल्स पोलियो प्रोग्राम कौन से डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा चिल्ड्रन को?
पोलियो नाम में लिखा हुआ है, पल्स पोलियो, पल्स पोलियो। Hence option B polio correct होगा. Okay. Now let's move on to question 5. Which plastic is used in the non-stick pan shown in the picture? इस non-stick pan में कौन सा टाइप का प्लास्टिक यूज होता है? एंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी टेफलॉन, टेफलॉन करेक्ट आंसर रहेगा. Explanation: Teflon is used in cookware coating as it is non-sticky. जो टेफ्लॉन होता है वो वेरियस टाइप्स ऑफ कुकवेयर जैसे कि एक पैन उनमें यूज होता है क्योंकि वो स्टिकिंग नहीं रहता, वो नॉन स्टिक है. Hence option C Teflon is correct. Let's move on to question 6. When sulfur is heated, a gas is formed which forms a new substance when dissolved in water. The gas and the new substance formed are, and ये हमारा ऑप्शन है. करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. क्यों होगा ये करेक्ट ऑप्शन? When sulfur is heated, it reacts with atmospheric oxygen to form sulfur dioxide gas. This gas, when dissolved in water, forms sulfurous acid H2SO3. S plus O2 SO2 सल्फर एंड O2 है ऑक्सीजन, वो फॉर्म करता है SO2 एंड SO2 प्लस H2O है वाटर, H2 है वाटर, वो दोनों साथ साथ जुड़ेंगे तो क्या आएगा? फिर आएगा H2SO3 और SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड गैस. Alright, let's move on to question 7. Which one of the following reactions is not possible? इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता? ये हमारे ऑप्शन है एंड इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. क्यों होगा ये करेक्ट ऑप्शन? वेल एक्सप्लेनेशन है ये. Copper is less reactive than zinc, so it cannot displace zinc from its solution. Therefore, this reaction will not occur. जो कॉपर है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है ना कि जिंक वो मोर रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर, और अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स को नहीं कर सकते डिस्प्लेस. हेंस ऑप्शन सी करेक्ट होएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है एंड ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. याद रखना यहाँ पे वर्ड है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल. Alright, let's move on to question 8. When added to cold water, which metal produces lots of bubbles rapidly? ये हमारे ऑप्शंस हैं सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड जिंक. इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? इनमें से होएगा ऑप्शन ए सोडियम. सोडियम. Explanation: Sodium metal produces lots of bubbles rapidly when it is added to cold water. ये सोडियम मेटल की एक प्रॉपर्टी है. Hence option A is correct answer. Moving on to question 9. Heavy motor vehicles such as trucks and tractors run on. इनमें से कौन सा फ्यूल में रन ऑन करते हैं? हेवी मोटर व्हीकल्स. करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी डीजल. जो पेट्रोल होता है वो कार्स एंड बाइक्स यूज करती है, एंड जो कैरोसिन होता है वो जेट इंजन यूज करते हैं, एंड गैसोलीन एक और वर्ड है पेट्रोल की तरह, पेट्रोल के लिए. लेकिन जो डीजल है वो हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज होता है जैसे कि ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10. Perfumes are obtained from, and ये हमारे ऑप्शंस हैं कोल, कोल टार, कोक एंड कोल गैस.
कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इनमें से? इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, coal tar. Coal tar is the correct option. You perfumes are obtained from coal tar. जो perfumes होते हैं वो किससे बनते हैं? वो coal tar से बनते हैं. बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. Question 11. What does the bursting of an air-filled balloon depict? क्या चीज डिपिक्ट करता है bursting of an air-filled balloon? Now ये हमारे ऑप्शंस हैं. Gas exerts pressure on the walls of its container. Liquid exerts pressure on the walls of its container. Solids exert pressure. And option D, all of the above. कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन? वेल, अगर आपने गेस करा कि क्वेश्चन, अगर आपने गेस करा कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आप करेक्ट होइए. जो गैसेस होती हैं वो एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर. क्यों क्यों करती है? bursting of an inflated balloon shows that gas exerts pressure on the walls of its container. Moving on to question 12, the magnitude of non-contact forces. एंड ये हमारे ऑप्शंस हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. Option B will be the correct answer. Correct option. Why is this the case? The magnitude of non-contact forces decrease with the increase in separation. जो magnitude है non-contact force का, मतलब magnetic forces, जैसे कि for example magnetic forces और gravitational force, जो ये टाइप की forces होती हैं इनको non-contact forces बोलते हैं. इन टाइप की forces डिक्रीज होती है, इनका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है with the increase of separation. All right, let's move on to question 13. To minimize friction due to water or any other liquid and air or any other gas, the moving body should have, and ये हमारे ऑप्शन है. ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर शेप, ऑप्शन बी सर्कुलर शेप, ऑप्शन सी अंडरलाइन शेप एंड ऑप्शन डी स्ट्रीमलाइन शेप. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन डी स्ट्रीमलाइन शेप. To minimize friction due to liquids, or you could say fluids, for liquids, if we combine liquids and gases, then the term will be fluids. You would also say fluids. To minimize friction due to fluids, the moving body should have a streamline shape. जैसे कि जो फिशेस है या बर्ड्स हैं, बर्ड्स के पास कैसी टाइप की बॉडी होती है? क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी. इसकी वजह से वो मिनिमाइज कर सकते हैं फ्रिक्शन और इजीली या तो स्विम या फ्लाई कर सकते हैं एयर या वाटर. सिमिलरली ये स्ट्रीमलाइन बॉडी एयरप्लेन्स भी अडॉप्ट करते हैं और सबमरीन्स भी अडॉप्ट करती है. हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 14. The buzzing sound produced by bees or mosquitoes is due to, and ये हमारे ऑप्शन है, forming their vocal cords, sound from their mouth, flapping of their wings in the air, and vibration of air from their lungs. कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से? अगर आपने गेस करा कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट, then you will be correct. Option C, flapping of their wings in the air, is the correct answer. Explanation: flapping of the wings by bees and mosquitoes produces a high frequency vibration in the air which is heard as buzzing. जो bees की and mosquitoes की flapping होती है, उनके wings की, उनके पंखों की, वो high frequency vibration produce करता है air में, and इस आवाज को हम buzzing की तरह hear करते हैं. Hence ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन है. ऑलराइट, अब हम करते हैं क्वेश्चन 15, the last question of section A. When people used to communicate using talking drums in olden days, they used to beat the drums near a water body because, and options है, ऑप्शन A,
the religious custom required them to do so. Option B, the drum sound is heard quicker at the far off place. Option C, the drum beater often required water for drinking. Option D, beating of the drum near the water body prolonged the life of the drum. Now, मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा, आप पहले इस वाले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व काउंट डाउन अब शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now, अगर आपने कोई भी ऑप्शन जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी चूज करें तो आप गलत करेंगे। ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। The drum sound is heard quicker at the far off place. क्यों है ये करेक्ट आंसर? Well, ये है solution. Water is a denser medium and hence sound travels faster in it. Hence, beating drums near the water body ensured that the sound traveled faster and farther to be heard of at faster places. जो water है, पानी है, वो एक dense medium है। इसकी वजह से जो साउंड होता है वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल होता है। जितना डेंस एक मीडियम होता है उतना जल्दी आवाज़ उससे चलती है। जैसे कि एयर है, एयर कम डेंस है, इसकी वजह से आवाज़ कम जल्दी चलती है, जबकि ऐसे वाटर जो है वो डेंसर है। Hence, sound travels faster in it. Because of this, beating drums near the water body ensured that the sound traveled faster and farther to be heard of at far off places. दूर दूर जगह में भी जो ड्रम साउंड होता है वो हियर कर सकते हैं लोग। Hence, option B will be a correct answer. And वो रैप अप करता है सेक्शन ए को। अगली क्लास में हम सेक्शन बी भी करेंगे एंड सेक्शन सी भी करेंगे। Till then, stay tuned and bye bye students.